ये पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्ट्री से ये प्रश्न है। देखिए क्या पूछा गया है कि मुगल प्रशासन में, यानी जब मुगल काल था उस समय जो प्रशासन व्यवस्था थी, उस समय मनसब, मनसब एक शब्द था। वो शब्द का अर्थ क्या उस समय था? मनसब क्या होता था? कार्यालय होता था, जागीर या फिर जाट। मनसब जो है ना दोस्तों, उस समय एक ओहदा था। ओहदा मतलब एक पद का नाम था। मनसब जो है एक पद का नाम है। और मनसबदारी की शुरुआत किसने की थी? मनसबदारी की शुरुआत की अगर बात करें तो ये किया था अकबर ने। ये प्रश्न आप नोट करते रहिए, और जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको भी ध्यान रखिए। अकबर ने मनसबदारी प्रथा की व्यवस्था की, कब की थी? 1574 ईस्वी में अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा जो है ये शुरू की गई थी। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि गल्फ स्ट्रीम, आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये एक गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा, कह रहे हैं ये धारा कहाँ पर प्रवाहित होती है? प्रशांत महासागर या अंध महासागर के पश्चिमी तट पर, आशा अंतरीप के निकट, या फिर आर्कटिक महासागर? तो दोस्तों जो गल्फ स्ट्रीम है, जो गर्म जलधारा है, ये प्रवाहित होती है अंध महासागर के पश्चिमी तट पर। कहाँ पर? अंध महासागर के पश्चिमी तट पर। अगर हम कुछ एक और जलधारा अगर यहीं पर देख लें तो फ्लोरिडा नाम की जलधारा है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। फ्लोरिडा ये कहाँ पर है? ये भी एटलांटिक महासागर में। एटलांटिक महासागर में ये भी है फ्लोरिडा जलधारा। अब अगले प्रश्न को यहीं पर देख लेते हैं साथियों। देखिए सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जीडी के एग्ज़ाम के लिए आपकी जो ये एपिसोड चल रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण, इसमें से प्रश्न आने ही हैं, तो इसलिए कोई भी एपिसोड मिस मत करिए। आप यहाँ अंदर जाएंगे तो वहाँ पर एग्ज़ाम प्रेप सीरीज़ नाम से आपके सारे एपिसोड मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। और जो भी हमारे मित्र पहली बार हैं चैनल पर, सब्सक्राइब वो ज़रूर कर लें। आगे अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें यहीं पर, तो कहा गया है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? यह दिन संविधान अधिनियम 1992 के जारी होने का अधिनियम। देखिए ये जो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, ये बहुत महत्वपूर्ण, इसका हमने क्या किया है, पूरा वीडियो बना के डाल दिया है यूट्यूब पे, आप वहाँ पर देख सकते हैं। पंचायती राज दिवस जो है क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन पंचायत राज क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। पंचायती राज जो है वो लागू कर दी गई थी 24 अप्रैल। कब? 24 अप्रैल को। उसी दिन को हम लोग क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहीं पर दोस्तों अगला प्रश्न देखें कि कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, पूछा जा रहा है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, या स्थानीय पवनों के द्वारा। इसमें एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, कोरोमंडल तट पर दोस्तों जो बारिश होती है वो उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा। उत्तरी पूर्वी मानसून जब आता है तो वो कोरोमंडल तट पर क्या करता है? बारिश करता है। ये तट जो है ये तमिलनाडु का तट है, तमिलनाडु का। यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा सर्वाधिक बारिश होता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर भारत में ठंड के समय में बारिश किसके कारण होती है, तो वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ जो उत्पन्न होता है उसके कारण उत्तर भारत में जो बारिश होती है ठंड के मौसम में, वो इसी के कारण यहाँ पर होती है। यहीं पर अगला प्रश्न अगर हम लोग देख लें कि भारत में आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी जो लगता है, उस उपबंध को किस देश से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के, जर्मनी के, या फिर अमेरिका के? देखिए जो आपातकालीन उपबंध हैं, आपातकालीन, भारत में इमरजेंसी कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। एक वित्तीय आपात है जो कभी नहीं लगाया गया है, एक है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात आपने सुना है, एक है दोस्तों राष्ट्रपति शासन। देखिए जो जर्मनी की वाइमर संविधान, जर्मनी की वाइमर संविधान से ये उपबंध लिए गए हैं आपातकाल के। भारत में जो आपातकाल लगता है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी वाला जो है
वो सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी वाला। अगर दोस्तों अपने संविधान के संघीय ढांचे की बात कर दी जाए, संघीय ढांचा कहाँ से लिया गया है, तो आप सीधा मार देंगे कनाडा पर। कहाँ पर? कनाडा पर। और संविधान की प्रस्तावना जो है वो कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना ये है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से? और सबसे महत्वपूर्ण जो मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, वो कहाँ से, किस संविधान से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं दोस्तों अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार जो है। अब अगला प्रश्न यहीं पर हम लोग देख लें कि संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है? अच्छा, आपने सुना होगा संघ सूची, उसके बाद सुना होगा राज्य सूची, और फिर सुना होगा समवर्ती सूची। संघ सूची के अंदर जो विषय आते हैं उसे संघ सरकार वहां पर यानी केंद्र सरकार उस पर कानून बनाएगी। राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार, समवर्ती सूची के विषय पर दोनों सरकारें यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या कर सकती हैं? कानून बना सकती हैं। ये एक चीज देखिए, संविधान में पूछा क्या गया है कि किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तो ये अनुसूची है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों को क्या किया गया है? पृथक किया गया, अलग किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न यहीं पर देख ले। देखिए, जो भी हमारे मित्र चैनल पर पहली बार आ रहे हैं दोस्तों, एग्जाम प्रेप सीरीज से आप जरूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो सीरीज का एपिसोड है वो आपको मिलता रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पहले, यानी उनका कार्य अवधि अभी समाप्त नहीं हुआ, उनका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ, अगर उससे पूर्व उनके पद से हटा दिया जाए तो ये अधिकार किसको है कि वो हटा दे? ऑप्शन क्या दिया गया है? सत्ताधारी दल, सत्ताधारी यानी जिस पार्टी की सरकार है वो, या फिर प्रधानमंत्री हटा सकते हैं, या संसद, या फिर न्यायालय के द्वारा। तो दोस्तों राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ संसद ही हटा सकती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों ने अगर पक्ष में वोट कर दिया हटाने के तो ही राष्ट्रपति हटाया जा सकता है, अन्यथा किसी के द्वारा राष्ट्रपति अपने पद से हटाया नहीं जा सकता, चाहे वो सत्ताधारी राजनीतिक दल हो, या फिर प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, या फिर देश का न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, कोई नहीं हटा सकता राष्ट्रपति को, सिर्फ और सिर्फ संसद उन्हें अपने पद से हटा सकती है। साथियों, आज हमने प्रश्न पर डिस्कस किया है और धीरे धीरे प्रश्नों की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी। आप लोग ज्वाइन जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप देखेंगे कि आपको एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत मदद होगी। इस समय एग्ज़ाम प्रेप सीरीज जो चल रही है वो एसएससी जीडी के लिए स्पेशली मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूं, और अभी और सारी वीडियोस जो है वो आपको प्रोवाइड हो ही रहे हैं और आप उसका लाभ उठा रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।